हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल जो पढ़ रहे हैं उसके तहत जो है हम लोग भारत का मानक समय का अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग भारत की अवस्थितियों विस्तार का पढ़ रहे हैं का अध्ययन कर रहे हैं और उसके तहत जो भी पार्ट हैं उसको हम खंडों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे संबंधित तथ्य को समझ सकें और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम इसको में जो समाहित कर सकें ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो आज हम भारत का मानक समय देखते हैं। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हम शुरू में ही बोले थे, जब स्टार्ट हम लोग अवस्थितियाँ विस्तार करे थे तो उस समय बताया था कि जो देशांतर रेखा होती है वह समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अर्थात किसी भी स्थान या देश का जब अगर समय जानना होता है तो उसके लिए देशांतर रेखा की जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि वह देशांतर रेखा समय के निर्धारण में सहायक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि यह हमारा ग्लोब हो गया और देशांतरीय स्थिति जो है लंबवत होती है और यह सूरज की किरणें यहाँ पड़ती है इस ग्लोब पर, मतलब कि इस पृथ्वी पर पड़ती है। तो यह जब पृथ्वी पर पड़ती है तो यह जो है सभी भागों पर समान रूप से पड़ती है ऐसे। तो इसलिए जो है किसी भी देश या किसी भी स्थान के समय के निर्धारण में वहाँ देशांतरीय रेखा या वहाँ के देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है। भारत की अवस्थिति को आप एक बार देखें, देशांतरीय अवस्थिति को देखेंगे तो भारत का पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार देखें अक्षांशीय देशांतरीय रूप से, तो इसका भारत का जब देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पूर्वी, या क्योंकि भारत ही उत्तर पूर्व में अवस्थित है तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, यह तो विस्तार हो गया। लेकिन भारत का जो मानक समय रेखा है वह निर्धारण किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 0.5 अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय है या मानक देशांतर रेखा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मानक देशांतर रेखा या मानक समय निर्धारण रेखा कौन सा देशांतर है, तो यह जो है 82 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यह जो है पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, यह जो है ग्रीनविच जो विश्व मानक समय है उससे 5.5 घंटा आगे है। आइए एक बार हम उसे समझते हैं। यह जो है ग्लोब है और यहाँ जो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है, वह जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो उसे जो है ग्रीनविच रेखा को जो है ग्रीनविच विश्व मानक समय रेखा माना गया है। तो इस ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री देशांतर से अगर आप पूरब की ओर जाएंगे तो इसके समय में वृद्धि होगी, अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसके समय में कमी आएगी। और इसमें जो है 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट के समय में अंतर आता है। अर्थात 1 डिग्री देशांतर आप अगर पार करेंगे तो उसमें 4 मिनट का समय का अंतर आ जाएगा। इस हिसाब से अगर आप 15 डिग्री देशांतर अगर पार करते हैं, अगर मान लीजिए 15 डिग्री देशांतर पूरब की ओर आते हैं तो आपके समय में इसकी तुलना में ग्रीनविच रेखा के समय की तुलना में आपके 1 घंटा की वृद्धि हो गई, 1 घंटे की वृद्धि हो गई। अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं 15 डिग्री तो इसमें 1 घंटे की कमी आ गई। ये हम समझाने के लिए कह रहे हैं। अगर इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे जब समान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अक्षांश और देशांतर की विस्तार से जब चर्चा करेंगे तो वहाँ हम विस्तार से इसको बताएंगे। यहाँ हमें भारत का मानक समय बताना है, इसलिए जो है हम थोड़ी संक्षिप्त में इसकी चर्चा हम निर्धारित करते हैं 0 डिग्री देशांतर के। तो पूरब में जाते हैं तो समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो घटता है। लेकिन वो कैसे घट बढ़ होता है, तो 1 डिग्री के देशांतर पर 4 मिनट के समय का अंतर आता है। तो उस हिसाब से अगर हम जितने डिग्री देशांतर अगर पूरब जाते हैं और जितने डिग्री देशांतर पश्चिम जाते हैं उसके हिसाब से समय घटता और बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है ये भी जानिए।
यह जो अगर ग्लोब देखें, यह ग्लोब देखें तो यह जो है आपका ईस्ट भाग हो गया और यह हो गया वेस्ट भाग हो गया। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूरब की ओर करती है, पश्चिम से पूरब की ओर करती है। तो यह जो है देशांतर यह स्थिति हो गया। तो यह जो है आप देखेंगे कि ये पश्चिम से पूरब की ओर ये घूर्णन करेगी, तो यह स्थान जो है आगे बढ़ जाएगा और इसके पीछे वाला जो है स्थान फिर उसके स्थान पर आएगा। तो इसलिए कहा क्या जाता है कि जब पूरब की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो समय को वृद्धि माना जाता है और पीछे घटता हुआ माना जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ सूर्योदय हो गया तो अब इसके पीछे वाला जो स्थान होगा तो वहाँ सूर्योदय होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है पृथ्वी की गति के अनुसार जो है इसके समयों में जो है परिवर्तन होता है। तो इसलिए पूरब की ओर जाने पर हम समय बढ़ते और पीछे जो पश्चिम की ओर जाते हैं तो यह घटते हुए माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है ऐसा। और इस समय रेखा का जो निर्धारण किया गया है, इस जो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है जिसे विश्व मानक समय रेखा भी कहा गया है, इसकी तुलना कर विश्व के देश जो है अपने मानक अपने यहाँ जो देशांतरीय रेखा के निश्चित करते हैं और उसे जो है अपना मानक निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि यह अचानक जो है इसे माना गया, ऐसा नहीं है। 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में एक जो है अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग हुई और उसके तहत जो है ताकि विश्व के सभी देशों में के जो सामान्य जोन है उसमें एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, उसके लिए जो है एक मीटिंग हुई और उसमें निर्धारित किया गया कि हाँ इसको जो है एक मानक के रूप में मानकर विश्व के अन्य देश जो है अपने समय का निर्धारण कर सकते हैं। जिसमें यह कहा गया कि जैसे 15 डिग्री देशांतर, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की समय होगी। 1947 को 1 सितंबर 1947 को इस मानक रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको जो है भारत का मानक समय निर्धारण किया गया और यह तब से आज तक यह मान्य है, ठीक है। अब जो है यह 22 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ग्रीनविच 0 डिग्री पर है, यह 0 डिग्री देशांतर पर है, ठीक है। तो यहाँ से यह जो 82.5 डिग्री पर आएंगे तो यह जो समय है यह 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि यह पूरब में है, भारत की अवस्थिति आप जान रहे हैं। तो यह जो है ग्रीनविच जो रेखा है यहाँ से यह जो है जो मानक समय भारत का है रेखा निर्धारण किया गया है, यह 5.5 घंटा आगे है। अर्थात अगर यहाँ 12 बज रहा होगा, यहाँ 12 बज रहा होगा तो यहाँ जो है इस रेखा पर जो है 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे। यह जो है यहाँ अंतर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 82.5 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। तो इस हिसाब से आप काउंट करेंगे 82.5 डिग्री गुने 4 तो वहाँ जो है आपको 5.5 घंटे का समय अंतर आ जाएगा। अब देखिए भारत की स्थिति को तो हमने देखा कि जैसे इसका जो सबसे पश्चिम वाला भाग है 68 डिग्री 7 मिनट और पूरब 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इसका जो विस्तार है और ये 97 डिग्री, जैसे 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री जो है 7 मिनट है। ये जो दोनों का आप अगर अंतर देखेंगे तो यह दोनों में के बीच में 2 घंटे का अंतर है, अर्थात 29 डिग्री कुछ मिनट का अंतर पाया जाता है। तो यह दोनों में जो है पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। अर्थात यह जो 97 डिग्री है यह अरुणाचल प्रदेश और यह जो 68 डिग्री 7 मिनट है यह गुजरात। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर हो रही है। तो यहाँ सूर्योदय होगा और यहाँ जब सूर्योदय होगी तो दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। आप अक्सर सुनते होंगे, न्यूज़ में भी ये चीज़ें आती हैं। अभी 12, 14, 16 की जब घटना देखेंगे तो उसमें इस समय को लेकर जो है वहाँ की सरकारें भी चर्चा की कि समय जोन में जो है बदलाव होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि हम एक समय के तहत जो है अपनी पूरे भारत की गतिविधियों को करते हैं और उसके समय से हम समयों का जो है समायोजन करते हैं। तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, अर्थात यहाँ 6 बजे सूर्योदय हो गया तो फिर यहाँ जो है 8 बज जाएगा जो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने भारत का मानक समय पर। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह जो है भारत में यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर जगह से, वहाँ एक नैनी है, वहाँ से यह गुजरती है और यह गुजरती हुई आगे बढ़ती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यह प्रयागराज के या इलाहाबाद के किस स्थान से होकर गुजरती है, तो वहाँ जो है आप देखेंगे कि कहीं मिर्ज़ापुर लिखा होगा और मिर्ज़ापुर नहीं लिखा होगा तो वहाँ नैनी लिखा होगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यह जो है प्रयागराज या इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर यह गुजरती है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो है भारत का जो मानक देशांतर रेखा, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कितने डिग्री मानक समय रेखा है और कितना राज्यों से होकर गुजरती है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गए। फिर उसके बाद अब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जो मानक समय रेखा है, मानक देशांतर रेखा है भारत का, वह जो है वहाँ निकट स्थित कौन से शहर हैं या उस राज्य की राजधानियाँ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखें। तो कुछ जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर हम बारी बारी से स्टेट की हम आप बता देते हैं। तो इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश के आप देखें तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कभी कि जो है लखनऊ जो है उसके इस रेखा के निकट अवस्थित है, तो उसकी अच्छा उस समय देशांतरीय स्थिति भी उसमें दिया हो, तो उसमें आप देखेंगे तो उसका दिया हुआ है। तो लखनऊ जो अवस्थित है वह 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, उसकी स्थिति को आप जान लें, ठीक है। भोपाल की स्थिति को देखिए, मध्य प्रदेश में आते हैं तो वहाँ जो है आपको 77 डिग्री 30 मिनट उसकी देशांतरीय स्थिति है। फिर मध्य प्रदेश की रीवा को देखेंगे तो 81 डिग्री 19 मिनट उसकी देशांतरीय स्थिति है। फिर सागर जो है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, 78 डिग्री 50 मिनट वहाँ की देशांतरीय स्थिति है। अर्थात यह जो है इस रेखा के निकट, जो भारत मानक समय रेखा है उसके निकट अवस्थित है। फिर जो है उज्जैन को देखेंगे तो वो भी 75 डिग्री 43 मिनट उसके निकट अवस्थित है। फिर हैदराबाद को देखेंगे जो आंध्र प्रदेश में, तो यह जो 78 डिग्री 29 मिनट वो भी जो है इसके करीब अवस्थित है। कहने का मतलब कि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के फैक्ट है, और आपको अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप इस चीज़ों को आसानी से कर पाएँ और आप जान भी गए कि कौन इसके निकट अवस्थित है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल इतना ही वो चीज़ें और भी इससे पूछे जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज जो वहाँ से नैनी से गुजर रही है, तो वहाँ के अगर अगल बगल डिस्ट्रिक्ट जैसे जौनपुर, बलरामपुर है, वहाँ आजमगढ़ है, ये सब जो है उसके निकटवर्ती हैं। फिर जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली जो है आपको सीधी, रीवा, ये सब जो है इसके निकट है। छत्तीसगढ़ में जब आएंगे तो यहाँ जो है बैकुंठपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, ये सब जो है इसके नज़दीक पड़ेंगे, निकट पड़ेंगे। अगर ऑप्शन में हो तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे वहाँ, ठीक है। और जो ओडिशा में आप देखेंगे तो एक जो कुआं पड़ा है, कोरापुट है, तो ये इसके नज़दीक है। फिर जो आंध्र प्रदेश में आप आएंगे तो वहाँ विशाखापट्टनम की जो स्थिति देखेंगे तो वो भी जो इसके नज़दीक पड़ेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को जो है आप एक बार जाकर एटलस में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उससे जो है आप में और स्पष्टता आ जाएगी और क्लियरिटी हो जाएगी, ताकि जो है आप स्थान को भी आप जान जाएंगे और ये कितने राज्यों से गुजर रही हैं ये भी आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे इससे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य वो हम लोगों ने देखा। एक चीज़ देखिए, जब हम 78 डिग्री 7 मिनट से अगर 82 डिग्री इस स्थिति को देखें और 82 डिग्री 5 मिनट से इस स्थिति को देखेंगे, तो इस दोनों के बीच में जो समय का जो देशांतरीय अंतर देखेंगे और समय का अंतर देखेंगे, तो दोनों के बीच जो है लगभग, जैसे मान लीजिए आप 82 डिग्री और 68 पर आते हैं तो 12, 4, 7, 6, तो यहाँ जो है आपको 14 डिग्री देशांतर हो गया। फिर इसी प्रकार जो है आप जो है 97 और 82 करेंगे तो आप जो है यहाँ 5, 1 लगभग 15, तो मतलब 14, 15, 29 और कुछ मिनट पड़ेंगे। तो 1 घंटे का जो है लगभग ये दोनों के बीच में
जो है अंतर है। तो इस हिसाब से इसके निर्धारण में जो है यह सहायक रहा, इसलिए 82.5 डिग्री जो माना गया है, जो निर्धारित किया गया है, वो लगभग इन चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। तो मैंने बताने का प्रयास किया कि अगर इसके बीच और देखें, इसके बीच देखें, तो दोनों के बीच लगभग 1-1 घंटे का अंतर है। अब जो है कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखते हुए जो है वह कई समय जोनों का निर्धारण करके रखे हैं या कर के रखे हैं। जैसे भारत में केवल एक है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। यही जो है जो रेखा है, यही श्रीलंका का भी है। आप ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो यही जो मानक समय रेखा है, ये श्रीलंका का भी है। लेकिन विश्व के और भी देश हैं, जैसे आप देखें तो फ्रांस का देखेंगे तो सबसे अधिक वो 13 समय जोन निर्धारित करके रखा है। जैसे ये है, यह हमारा एक है, लेकिन फ्रांस में ऐसे 13 समय जोनों का निर्धारण है। रूस में 11 है। कनाडा में आप देखेंगे तो 6 समय जोन है। अमेरिका में 4 समय जोन का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत के मानक समय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको जो है हमने पूरी तरह से आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिर आगे इसके आगे वाले भाग को, जो भारत की अवस्थिति हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आगे वाले पार्ट को हम लोग फिर जो है लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।